खुदाई 1 वर्ग किलोमीटर का अलेक्जेंडर कनिंघम, डॉक्टर दयाराम साहनी, रखल दास बंदोपाध्याय किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम समझी? हाँ। तो 1 वर्ग किलोमीटर के अलावे एरिया पर चारों तरफ गांव बसा हुआ है, सब खुदाई बंद है। ये जो बाउंड्री है 1 वर्ग किलोमीटर का, बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको देते हैं हुएनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। हुएनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जो जगह है वह नालंदा है। सर जी, नालंदा विश्वविद्यालय 700 साल तक चलता रहा, 5वीं से 12वीं शताब्दी तक। 700 साल में यहाँ 17 बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए, जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए थे, जिनका नाम है नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, शीलभद्रा, अतीसा। ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे। अतीशवर्धन वो नालंदा का सबसे मेन बिल्डिंग है सर, सबसे ऊंचा वाला, किताबों में अखबारों में वही छपा होता है। उसका नाम है सारीपुत्र नरलोपा। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और मृत्यु भी यही हुआ था। तो सारीपुत्र के मर जाने के बाद वो स्तूप पहले बना नालंदा में, तब ये नालंदा बना था। शायद वो स्तूप नहीं बनता तो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं बनती। वो बनने के बाद विश्वविद्यालय को बनाया राजा कुमारगुप्त ने। सर जी, यहाँ का जो भाषा था, पाली और संस्कृत, ये 2 भाषाओं में पढ़ाई होती थी, किंतु कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस काफ़ी कठिन था। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहेंगे? जब मेन गेट नहीं मिला, एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम प्रवेश करेंगे, उसी से वापस बाहर आएंगे। ये एक्सकवेशन प्रोग्रेस की तस्वीर है, जो धीरे धीरे सब खुदाई चला। इसको धीरे धीरे देखते हुए वहाँ आइए, देख सकते हैं। ये एक्सकवेशन प्रोग्रेस की तस्वीर है, जो ओरिजिनली हम अंदर दिखाएगा। না করছি যাবে যাবে সময় যখন ইয়ে করবো, মানে তখন ছবি তুলতে তুলতে আসবে। এদিকে সেফ হলো, এদিকে জানতে হবে এখন এগুলো পড়তে হবে, তাহলে তোমার পুরোপুরি যাবে গিয়ে বলবে হয়তো
আবার कुछ नहीं, और फिर कोई काम में कोई नहीं आया हुआ था दुकान का सवेरे से। कोई खिस्सा बात किस्सा तो बताता हूँ। कल अभी नहीं मैं छोड़वा फोन किया है। ठीक सर, यहाँ देखें अब शुरू करें। दीवार की मोटाई हर जगह पे आप देख रहे हैं नालंदा की 5 फीट से लेके 15 फीट तक चौड़ी है, देख रहे हैं ना, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा मजबूती होता था, और तीसरा देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, है ना, यानी ये साउंड प्रूफ था। दूर से भी टीचर पढ़ाते थे, बच्चे भली भांति उनको सुन पाते थे। ऐसे दीवारों की बनावट है। दूसरा नेचुरल एयर कंडीशन, और तीसरा मजबूती होता था। कारण उस समय भी आपके यहाँ 9 मंजिली बिल्डिंग थी इसका, तो 9 मंजिली बिल्डिंग तक इस पर जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। अच्छा, ये कुछ सारे कमरे हैं। टोटल नालंदा में 11,500 कमरे थे। 10,000 छात्र का, 1,500 टीचर का। अभी लगभग 1100 कमरा 11 ब्लॉक में मिला है। क्योंकि 108 का जो हम लोग एक माला लगाते हैं, 108 हम लोग एक धार्मिक नंबर अपने हिंदू लोग मानते हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट वही 108 था। एक ब्लॉक में 108 कमरे थे, और ऐसा 108 ब्लॉक था। अभी 11 ब्लॉक की खुदाई। हेलो, नहीं रखे थे। हाँ, ऐसे किए हैं। की पूरी खुदाई सर 2 लाइन में हुई है। एक लाइन वो चैत्य कहलाता था, चैत्यालय, जहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते थे। समझे सिस्टर? मंदिर 2 तरह का होता था। एक कमरानुमा, जिसको चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। दूसरा स्तूप है, जो अंदर से सॉलिड होता था, उसके ऊपर में बुद्ध की मूर्ति थी। तो वो लाइन बौद्ध मंदिरों का लाइन है, जबकि ये लाइन बिहार हॉस्टल का लाइन है। बिहार का ही नाम, इस राज्य का नाम बिहार हुआ। बिहार मीन्स वेयर मॉन्क्स लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। क्योंकि उस समय यहाँ नारियाँ नहीं पढ़ती थी, लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, यहाँ केवल बॉयज पढ़ते थे, और उन्हें भिक्षु के रूप में रहना होता था, भिक्षु के रूप में। तो ये उस समय नारी शिक्षा नहीं थी। नारी लोग घर पे रहते थे, अपना गृहस्थ का काम देखते थे, बॉयज पढ़ते थे। लैंग्वेज यहाँ का पाली और संस्कृत था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। तो एक लाइन में एक ही तरह का 11 हॉस्टल मिला है, जबकि दूसरा लाइन में मंदिर मैंने बताया 2 तरह का। एक कमरा जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे, दूसरा स्तूपा, जो अंदर से सॉलिड होता था। ये सबसे ऊंचा वाला जो देख रहे हैं, नालंदा की सबसे मेन टेम्पल है, जिसको सबसे पहले राजा अशोक ने बनाया था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय बनी। तो आइए हम लोग हॉस्टल से, ये सब ध्यान करने का जगह है। चौकोर वाला, जहाँ बैठ क्या करने का, ये चौकोर वाला सब ध्यान करने का जगह है, जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे। जबकि हम मंदिर के पास जब चलेंगे तो देखेंगे वहाँ गोल 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 वो सभी समाधियाँ बनी हुई हैं। तो पहले हम हॉस्टल के अंदर जाते हैं। हॉस्टल को क्या कहा जाता था सर? बिहार। भगवान बुद्ध का मूर्ति था। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे।
इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि। तो कुछ काम कर रहे हैं। हेलो 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 आवाज नहीं आ रहा है। तो हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे तो नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जला। 6 महीना तक ये जलता रहा था। टेम्परेचर इतना हाई था सर कि ईट भी पिघल गया। दीज आर ऑल मेल्टिंग ब्रिक्स। ये पिघला हुआ ईट है। अब हम एक हॉस्टल में आ गए। हर हॉस्टल में 108 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम था। ये स्नान है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते। ये स्नानागार है। ये सब लिविंग रूम है। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक कमरे में कितने 1 for 1 सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह, ये बुक शेल्फ किताब रखने की जगह। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया। बुक शेल्फ। तो एक कमरा एक लोगों के लिए था सिस्टर, समझे? अब जरा रेशियो देखे 7:1 था। प्रत्येक 7 बच्चों पर एक टीचर थे। हर 7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे। कमरा एक ही जैसा था, सारा कमरा एक था। वो ऊपर वेंटिलेशन सिस्टम है हवा प्रकाश के लिए। एक स्पेशल गुफा होता था, which is for complete concentration। ये मेडिटेशन की गुफा है। ये हर कमरे में नहीं होता था, हर हॉस्टल के किसी एक कमरे में होता था। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। मेडिटेशन गुफा। This is for complete concentration। यहाँ पे भगवान बुद्ध का मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत इनर्जेटिक है। नमस्कार कर लीजिए। भगवान बुद्ध के मूर्ति का ये चरण चिन्ह बचा हुआ है। अच्छा, ये बहुत इनर्जेटिक है। नमस्कार। गाड़ी घूरे गाड़ी जा देखिए या तो रास्ता ना घूरे गाड़ी বাবু আমি আমাদের তুলে দে। চরণ চিহ্নটা ঢপের কথা, কিন্তু বুদ্ধদেব এখানে এসেছে, ওটা পরিচিত করে আছে। ভদ্রলোককে বলবো না। तो ये पार्टीशन है उधर दूसरे ब्लॉक के लिए सर।
ये जो देख रहे हैं पार्टीशन, हाँ दूसरे ब्लॉक। चूंकि यहाँ टोटल 108 ब्लॉक था, 11। तो हर एक बौद्ध विहार का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था जहाँ वो चावल रखते थे, और ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग यहाँ भोजन बनाते, और सर यहाँ लोग भोजन करते भी थे। तो आपने क्या देखा, रहना पढ़ना खाना पीना छात्रावास के अंदर हुआ करता था। इसे बिहार कहा जाता था, बौद्ध बिहार, जहाँ लोग रहते थे। आइए नालंदा की एक नई कहानी जानिए। नालंदा में एक नई कहानी है सर। आज से 8 साल पहले, ये पूरे दुनिया में वायरल नहीं हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा आया था। वो नालंदा का पूरा कहानी अपने से बताते हुए यहाँ जब आया तो इस कमरे को उसने इंडिकेट किया, सर ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे, और मेरा नाम बेरोचना था। तो ये कमरा को उसने आइडेंटिफाई किया। हाँ पिंटू बोलो। हर आंगन में कुआं है, पहले समझ लीजिए, फिर इच्छा होगा। ये 11 ब्लॉक में जाइएगा, पुरानी में कहीं नहीं है, पानी सूखा हुआ है, कहीं भी नहीं पानी, सब जगह वो ड्राई हो गया। चूंकि ओरिजिनल गहराई 108 फीट थी, अब धीरे धीरे करके सब भर गया है। चूंकि बहुत सारे लोग आपके जैसा घूमने शांति से नहीं आते सर, उसमें ईटा पत्थर भी डाल देते हैं। ये देखिए जगह जगह पर नाम वगैरह लिख देते हैं, ये सब नहीं चाहिए। वो विकृत करने का कोशिश। जी सर। सर जी ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्शन है आपका नया है, लेकिन नीचे वाला कंस्ट्रक्शन एकदम एज इट इज है सर, ओरिजिनल है। जो लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है। उधर क्या है? सीढ़ी वहीं टूट गई है 9 के बाद, ऊपर जाने का वो रास्ता था। यदि इच्छा है तो थोड़ा सा देखिए, 9 सीढ़ी के बाद वो टूटा हुआ है। दैट वाज द एंट्रेंस फॉर अपर फ्लोर। ছিল আর কি। এখানে 3টে সিট, তারপর ভাঙা মানে কিছু না, আবার এরকম এরকম জায়গা। ভদ্রলোক তো কিছু না, আমরা তো পুরোটা ঘুরতাম, কিন্তু কোনটা কি হবে বুঝতে পারতাম পারতাম না। এই যেখানে যে ছাত্রাবাস ছিল, এখানে যে ছাত্ররা পড়াশোনা করতো, এই বাথরুম, এটা জানবি কি করে নিকাশি স্নান করতো, স্নানাগার এটা। था 9 मंजिली बिल्डिंग, वो पूरी जल करके बर्बाद हो गई। सर जी ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह निकाला गया है। दैट वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। वो कुमार गुप्त राजा का निशानी है। वो धनुष का चिन्ह देख रहे हैं? ধনুকের মতো ওই 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 রিড দিয়ে করা আছে না, কুমারগুপ্ত। कुमार गुप्ता ही वाज द फाउंडर। इस तरह से सर कुल मिला करके ये लाइन में अभी 11 हॉस्टल मिला। सब एक जैसा बना हुआ है, जैसा हमने एक दिखाया। 11 सब में रहने के कमरे, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टाइल, कुआं चूल्हा, और सबके सामने ये बौद्ध मंदिर। वो सबके भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है, जिसका नाम है सर सारीपुत्र। सारीपुत्र एक बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और मृत्यु भी यहीं पर हुआ था। जी सिस्टर। उनके राख को रख करके ये स्तूप बना, तब ये नालंदा बना। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर बुद्ध का मूर्ति था जो टूट गया। आसपास में अभी भी बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ जो गोल गोल जैसा है वो सब समाधि है। वो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर यहाँ मर जाते थे।
मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से सर बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। ये बिल्डिंग अब डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है। अब यहाँ के बाद वक्त है तो फ्री होकर के लोग फोटो वोटो लेते हैं। वहाँ यूरिनल टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। बाहर निकलना इसी गलियारे से है। यहाँ के बाद